आइए शुरू करते हैं। बीए पार्ट सेकेंड सेमेस्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस, इसका ये सेकंड पार्ट है। ये आपका राजनीति शास्त्र का। यहाँ पर पेपर कोड आपका दिया होगा और ये लघुत्तरी प्रश्न है। इसके जो अतिलघुत्तरी प्रश्न हम अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो में लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी यानी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर इन दोनों का मतलब कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों की भी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोग निराश ना हुआ करो, हम आपके लिए तो काम कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट करते हो आप लोगों में से कि अगर आप नहीं कराओगे तो हम अपने आप करेंगे या कर ले रहे हैं किसी कारण, बस ऐसा नहीं है, दिक्कत हो जाती है थोड़ी कभी कभी। तो इसमें आज हम लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अब इसके बाद मैं आपको किस पेपर को हल करने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण ये नहीं बता पाया। तो बाकी सेकेंड सेमेस्टर से जब से आप चाहें सेकेंड सेमेस्टर ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो देर ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन कर देख लेते हैं। लघुत्तरी क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ तथा अपने कार्य निष्पादन में इसे किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। मतलब कि जब भी किसी का निर्माण होता है तो उसके निर्माण में बाधाएं भी होती हैं, या कह सकते हो बाधाएं भी सामने आती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा की मांग एवं गठन का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में संविधान सभा की जो मांग थी वो मांग कब हुई और उसका गठन कब हुआ, किस प्रकार हुआ, तो इन दोनों को बताना आपको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का प्राण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बारे में आपको बताना है, अच्छे से आप लिख देना है, पॉइंट वाइज बता देंगे हम। और इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा कि कैसे लिखना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किस पे लिखनी है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो उनके लिए आपको इनके बारे में बताना है, समझाना है। लघुत्तरी है, आपको लगभग आधे पेज का क्वेश्चन करना है, इसका आंसर देना है। 7.5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और इसका मॉडल पेपर भी अपलोड हो चुका है। नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा कि किस तरीके से पेपर जो है हमारा एग्ज़ाम में आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को संक्षेप में समझाइए। देखिए, मूलभूत कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग होते हैं। ठीक है, तो इनको समझाएं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, जैसे राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों को गंदा ना करना, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी उसके सकारात्मक तत्व क्या है, यहाँ पर सकारात्मक है। ठीक है, और एकात्मक पूछता है तो भारत का संविधान जो एकात्मक कैसे है उसको सिद्ध करना है आपको। ठीक है, भारत में दलीय प्रणाली की विशेषताएं बताइए। जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनकी प्रणाली क्या है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ग्राम पंचायत क्या है। आप सब जानते होंगे, आपके गांव में चुनाव होता है, प्रधान चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, तो यही सब है कि उसे हम मतलब ग्राम पंचायत क्या होती है। प्लेलिस्ट पे आप जरूर जाएँ। स्थानीय स्वशासन के क्या गुण होते हैं, यानी स्थानीय स्वशासन होता है उसके गुण, उसकी विशेषताएँ एक ही बात होती है, ये आपको बताना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 73वां संविधान संशोधन, इसमें क्या जोड़ा गया था अधिनियम के तहत, तो वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये भी है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संशोधन वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है, राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है। ठीक है, राजनीतिक दल क्या होता है, जैसे आपकी पार्टियाँ, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस है, CMT तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी है, बसपा है, आप पार्टी है, ठीक है, अकाली दल है, तो ये पार्टियां होती, दल होते हैं। इनके ऊपर लोग जो एक समूह बनता है दबाव वाला, वो इन पर दबाव बना के रखते हैं ताकि ये काम गलत ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, चुनाव आयोग के कार्यों पर प्रकाश डालिए। चुनाव आयोग का क्या कार्य होता है, भाई निष्पक्ष चुनाव कराना, सही सलामत चुनाव को पूरा करवा देना बगैर किसी धांधली के। ठीक है, जाति और वर्ग में क्या अंतर है, जाति अलग होती है, वर्ग अलग होता है। ठीक है, फिर राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्र निर्माण में जो है बाधा आती है या फिर दिक्कत उत्पन्न होती है, वो कौन कौन से कारण होते हैं वो बताना है आपके लिए।
वीडियो बड़ा नहीं है, छोटा ही वीडियो है, इसको खूब अच्छे से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, अपने मित्रों में, ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर जो जुड़वाइएगा अपने दोस्तों से कह के, और जिससे कि हम लोग फटाफट आगे बढ़ें और आपको एक डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था भी की जाए। ठीक है, तो जल्दी से कराइए सारा काम, आप लोगों के लिए काम होगा सारा। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद भी एक समस्या है। जो क्षेत्रवाद होता है वो सबसे बड़ी समस्या है। कैसे, इस पर टिप्पणी लिखी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि भारत में भ्रष्टाचार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर जगह देखते होंगे भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, तो ये करप्शन इसे हम कहते हैं। क्या है इसकी समस्या, कैसे हुई है, क्या होती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारत में भ्रष्टाचार के लिए कारण क्या है, कौन उत्तरदायी कारक होते हैं, वो आपको बताना है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के सारे वेतन भत्ते में कोई चीज़ की कटौती नहीं होती है। जो होता है सब कुछ उन्हें बिल्कुल जैसा है वैसा ही मिलता है, कुछ भी नहीं काटा जाता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं और दूसरी नागरिक होती हैं उनकी पत्नी। राष्ट्रपति शासन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को बताइए। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन विधेयक पारित होता है, बहुमत उसमें दिया जाता है कि मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो कि ना हो, कितने पक्ष लागू करने में होते हैं और कौन सा पक्ष लागू ना करने में होता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को देखकर उसके बाद ही जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और राष्ट्रपति शासन के समय जब घोषणा हो जाती है फिर कोई सरकार काम नहीं करती है, सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही सारे कामकाज देखे जाते हैं। नेक्स्ट है, तीन उत्तरी प्रश्न, लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको 3 करने होंगे और तीनों आपके 15-15 होंगे, यानी 45 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके। और तीनों क्वेश्चन में अथवा भी दिया होगा, जिससे आगे मतलब कोई क्वेश्चन ना छूटे तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। जिस स्तर पर निर्माण हुआ है संविधान का वो आपको सारे बताने हैं पॉइंट वाइज। अगला है, भारत में गठबंधन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। गठबंधन राजनीति क्या होती है। गठबंधन राजनीति होती है कि जब दो दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में मिलकर चुनाव का प्रचार करना या राजनीतिक क्षेत्र में उतरना। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। स्थानीय स्वशासन के गुण या उपयोग लिखिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी नगर पालिका के गठन की प्रक्रिया क्या होती है। जो शहर होते हैं उनमें नगर पालिका चुनाव होता है, तो वो उसके बारे में आपको बताना कैसे गठन किया जाता है। वार्ड मेंबर बनाए जाते हैं। ठीक है, वार्ड मेंबर नगर पालिका का चुनाव करते हैं। दबाव समूहों को परिभाषित कीजिए। दबाव समूह क्या होते हैं। भारत में मुख्य दबाव समूह कौन कौन से हैं। तो दबाव समूह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दबाव समूह का काम होता है जो भी सत्ता में राजनीतिक पार्टी होती है उस पर दबाव बना के रखना और सामाजिक हित के कार्य करवाना। मतदान व्यवहार क्या है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि किसके द्वारा जो प्रभावित होते हैं, जैसे जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, इस तरीके से ये प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका उसको स्पष्ट कीजिए। जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कैसे होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई जाट है तो जाट का वोट जाट को दिया जाता है अक्सर। अगर कोई यादव है तो यादव का वोट यादव को मिलता है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को मिलता है। ऐसी कास्ट का है तो उसे ऐसी कास्ट का वोट दिया जाता है। तो ये होता है जातिवाद, जिससे कि राजनीति जो है वो प्रभावित होती है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के गठन की प्रक्रिया क्या है। यानी किस तरीके से भारत के मुख्य चुनाव का चुनाव होता है, आयुक्त का गठन किया जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। इस पर एक निबंध लिखिए। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि सभी धर्म को बराबर मानना, किसी धर्म को विशेषाधिकार न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए अपनाई गई नीतियों यानी सकारात्मक नीतियों का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये महिलाओं के लिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है, दलित जातियों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए क्या क्या उपाय किए गए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अभी क्वेश्चन और हैं और पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और कोई आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप कर लीजिएगा।
राष्ट्र निर्माण की समस्याएं क्या क्या हैं, राष्ट्र निर्माण में समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न हो रही हैं वो आपको बतानी है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, मतलब कि धर्मवाद। सांप्रदायिकता क्या होती है ये आपको बताना है। किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कारण क्या होते हैं, किन कारणों से सांप्रदायिकता का जन्म होता है। जब कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है तो सांप्रदायिकता वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अगला है भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। भ्रष्टाचार क्या है, यानी व्हाट इज करप्शन, उसको परिभाषित करना है। इसके निराकरण के उपाय बताइए कि भ्रष्टाचार को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है भारत देश दल बदल की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। यानी भारत में जो दल बदल नीति होती है वो नीति क्या है, राजनीति है, उस पर भी आपको एक निबंध लिखना है। भारत में राष्ट्रपति शासन की राजनीति पर एक निबंध लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो एक लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर दबाइएगा, जिससे कि आपको निरंतर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्ले लिस्ट पे आप सारे लोग बहुत जरूर से जाएँ, दोनों फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले, ठीक है।